Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about Chandrayaan 5, जिसमें इसरो और जापानीज एजेंसी जो स्पेस एजेंसी है वो दोनों मिलकर काम करेंगी। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा कि पीएम मोदी जापान की यात्रा पर थे, जापान ट्रिप पर थे, जहां ये जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मिले टोक्यो में, और वहां पर चंद्रयान 5 मिशन को लेकर भी अनाउंसमेंट किया गया। तो क्या है चंद्रयान 5 मिशन, इस पर बात करते हैं। तो ये इंडिया और जापान का एक जॉइंटली प्लान अपकमिंग चंद्रयान 5 मिशन है। इसका एम है कि मून के सरफेस और उसके सरफेस में जो लूनर वाटर और आइस डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में स्टडी करना। तो चंद्रयान 5 को लूपेक्स मिशन भी कहा जा रहा है, क्योंकि लूपेक्स का मतलब है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि ये मून पर किस लिए जा रहा है? एक तरह से खोज करने जा रहा है। किसकी खोज करने जा रहा है? वाटर एंड आइस डिपॉजिट की। तो चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें, इंडिया का जो चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था, उसमें इंडिया ने मून डिपॉजिट्स या मून पर जो है एक तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आइडेंटिफाई किए थे। अब उस रिसर्च को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की बात की गई है, और चंद्रयान 5 में जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है वो भी भाग ले रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मिशन है ये इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी है दोनों मिलकर करेंगे, और ये लगभग 2027-28 में लॉन्च होगा। और इसमें इसे जो लॉन्च किया जाएगा वो जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इसका जो रोवर होगा वो डेवलप किया जाएगा जापानीज़ स्पेस एजेंसी के थ्रू, और लैंडर इसरो डेवलप करेगा। जैसे हमने देखा था कि जो चंद्रयान 3 था उसमें लैंडर और रोवर सब जो है इसरो ने डेवलप किया था। उसी तरह से जो उनका नाम रखा गया था प्रज्ञान एंड विक्रम एंड प्रज्ञान का नाम रखा गया था। तो यहाँ पर उसी तरह से इनका भी कुछ नेम रखा जाएगा, वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन रोवर जो है वो जेक्सा बनाएगा, और लैंडर जो है वो इसरो बनाएगा। इसके साथ-साथ इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, जिसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का होगा, और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर जो कि नासा का होने वाला है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले ये कि मैपिंग लूनर वाटर प्रेजेंस, यानी कि मून पर वाटर के प्रेजेंस का मैपिंग करना, खोज करना, और उसके बाद ड्रिल करना और उस चीज़ को एनालाइज़ करना, वाटर कंटेंट को और क्वालिटी को, और उसके साथ-साथ वहाँ का जो कंपोज़िशन है, वाटर कंपोज़िशन है, उसको भी यहाँ पे एनालाइज़ करेगा। इसके साथ-साथ इसका जो परफ़ॉर्मिंग होगा, इसमें इन सिटू साइंटिफ़िक ऑब्ज़र्वेशंस होगा। इन सिटू मतलब कि वहीं मून के सरफ़ेस पर ही ये साइंटिफ़िक ऑब्ज़र्वेशन करेगा, और उसके इन्फॉर्मेशंस जो है वो अर्थ पर भेजेगा। किसके थ्रू करेगा ये? स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं उसका और सेंसर्स का यूज़ करके ये इन सिटू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस भी करेगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके। और ये जो प्रपोज़ किया गया है मिशन, ये 100 डेज़ के लिए किया गया है। यानी कि 100 डेज़ ये मून का 100 डेज़ होगा, बट अगर अर्थ का देखा जाए तो 3.5 मंथ का होगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एक्सटेंशन टू अ ईयर एक, और एंड द अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द मून्स फार साइड, और इसके साथ-साथ मून का जो दूसरा हिस्सा है जो हमेशा अंधेरे में रहता है, उसका भी एक्सप्लोर इसके थ्रू किया जा सकता है। ये आने वाले टाइम में हमें क्लियर होगा। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो मून 5 से पहले इंडिया का एक मिशन तैयार है ऑलरेडी, चंद्रयान 4। और ये मिशन किस चीज़ को लेकर है? लूनर रिटर्न सैंपल मिशन है ये, यानी कि मून के अ, पास से या मून के सरफेस से चंद्रयान मिशन को डिज़ाइन इसीलिए किया गया कि मून के सरफेस से क्या किया करेगा, ये कलेक्ट करेगा सैंपल्स को, और स्टोर करेगा एक वैक्यूम कंटेनर में, और उसको वापस अर्थ पर लेकर आएगा। तो चंद्रयान 4 भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, जो चंद्रयान 5 से पहले लॉन्च होगा। और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के पास अपनी सेल्फ सफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें वो मैन मिशन कर सकता है। किसके लिए? लूनर के लिए, यानी कि मून के लिए। मून पर वो ह्यूमन को भेज सकता है, यानी कि इंडिया का प्लान है मून पर ह्यूमन्स को भेजने का। 2040 तक का इंडिया का प्लान है। तो अभी जो चंद्रयान 5 है इसको लेकर अभी न्यूज़ था, हमने इसको कवर किया। और ऐसे ही यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, और उसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। तो रेगुलर इकोनॉमिक कंटेंट्स, और उसके साथ-साथ जो जीएस पेपर 3 में आने वाला अदर अदर सेगमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी
एंड उसके साथ-साथ अगर आप देखें तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए अफेयर्स ग्रिड डेडिकेटेड है। आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर के लिए आप हमें इस पर टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर का, अफेयर्स ग्रिड टेलीग्राम पर। और मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।